तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं कैपिटल बॉन्डिंग। तो आज मार्केट के अंदर में फिर से हम लोग निफ्टी का एनालिसिस का एक और वीडियो लेकर के आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। इस वीडियो के अंदर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी के अंदर में आज पूरे दिन भर के अंदर में क्या ट्रेड हुआ और उसके बेसिस पर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर में और चार्ट्स बेसिस पर क्या पोजीशंस बन रही हैं और उसके अकॉर्डिंग हम पोजीशन लेने की या स्ट्रैटेजी लेने की एक कोशिश करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो व्हाट्सएप पर शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि हम इस वीडियो को बना रहे हैं तकरीबन 12:15 के आसपास में, दिन में 10 अगस्त आज डेट है। और कल जो है हमारी अगस्त सीरीज़ के अंदर में हमारे पहले हफ्ते की एक्सपायरी जो है कल हो जाएगी और उसके पहले हम लोगों को थोड़ी सी वोलाटिलिटी इस बाज़ार के अंदर में देखने को मिल रही है। ठीक है, निफ्टी को स्टडी करने से पहले मैं थोड़ा सा निफ्टी से पहले मैं थोड़ा सा आपको जो है अमेरिका के बाज़ार के बारे में बता दूं कि कल अमेरिका के बाज़ार के अंदर में क्या हुआ है। देखिए, कल अमेरिका के बाज़ार जो है हल्के फ्लैट टू नेगेटिव जो है ट्रेड कर रहे थे। बाज़ारों के अंदर में, अमेरिका के बाज़ारों के अंदर में हल्की फुल्की सी एक कंसोलिडेशन हम लोगों को देखने को मिल रही है, एक सुस्ती देखने को मिल रही है। और ये सारी की सारी जो सुस्ती है ये कंप्लीट जो है एशियन मार्केट्स के अंदर में आज सुबह देखने को मिली। तो आज चीन के बाज़ार, ताइवान के मार्केट, सारे के सारे जो है हांगकांग के मार्केट, ये सारे जो हल्के से जो है फ्लैट टू हल्के से नेगेटिव थे, यानी कि जो है कंसोलिडेट ये भी कर रहे हैं। अब हमारे बाज़ार के अंदर में भी फिर ऑब्वियसली कंसोलिडेशन बनता है। तो यही एक रीज़न है कि आज हमारे बाज़ारों के अंदर में भी आप लोगों को जो है एक कंसोलिडेशन वाला ट्रेड आपको क्लियरली देखने को मिलेगा। हम लोग इस वक्त 17,500 के आसपास में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। 17,500 के आसपास में हम लोग जो है यहाँ पर इस वक्त ट्रेड करते आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब 17,500 के लिए हमारे पास में क्वेश्चन ये है कि क्या हम लोग 17,500 के लेवल को सस्टेन करेंगे या फिर हम लोग 17,500 के लेवल्स को नीचे में ब्रेक करेंगे। क्योंकि हम लोग पिछले कई दिनों से एक चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, वो ये कि अगर बाज़ार के अंदर में 17,530 अगर पार हो जाते हैं तो 17,800 के लेवल्स हमारे बहुत कम समय में आ जाएंगे। ये मैं काफ़ी समय से बोल रहा हूँ। बट क्या अगर 17,470 के नीचे हम लोग चले गए तो फिर से हम लोग क्या 17,200 और 17,000 के लेवल्स तक चले जाएंगे। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा चार्ट्स बेसिस पर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आते हैं हमारे यहाँ पर 1 मिनट के चार्ट्स। 1 मिनट के चार्ट्स के अंदर में हम सबसे पहले समझते हैं कि हम लोगों ने आज पूरे दिन भर के अंदर में किस तरीके का ट्रेड एग्जीक्यूट करा है। ठीक है, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि आज हम लोग जब ओपन हुए तो आज हम लोग एक हल्के से जो है ऊपर की तरफ में ओपन ज़रूर हुए थे 17,510 के आसपास में, लगभग इन लेवल्स के आसपास में। ये हमारे ओपनिंग के लेवल्स थे। ठीक है, बट ओपनिंग के लेवल्स बाज़ार के अंदर में टिक नहीं पाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अमेरिका के बाज़ार हैं वो थोड़े से जो है फ्लैट टू हल्के से नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर उनकी तर्ज पे हमारे बाज़ार के अंदर में आपको एक सेलिंग देखने को नज़र आ रही होगी। ये तकरीबन सेलिंग हमारे जो है लगभग 10:30 के करीब तक आई है, यानी 2 घंटे पहले तक हमारे बाज़ार के अंदर में हल्की सी जो है एक गिरावट हम लोगों को देखने को मिल रही थी। और निचले लेवल्स पर निफ्टी तकरीबन हमारे जो है 17,450 तक भी जो है नीचे में छू चुका था। अब हुआ ये है कि 17,450 के लेवल्स को छूने के बाद से ही बाज़ार के अंदर में फिर से जो है ख़रीदारी देखने को मिली। ठीक है, पर ये ख़रीदारी कहीं ना कहीं पर सस्टेन नहीं कर पा रही। हम इस खरीदारी के आसपास ही जो है ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप गौर करेंगे तो ये रेंज मैं आपको समझा देता हूँ। 17,470 से लेकर के 17,530 ये रेंज के अंदर में निफ्टी काफ़ी समय से जो है ट्रेड करता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। ये देख लीजिए, ये आज का ही जो है हमारे 1 मिनट के चार्ट्स हैं। 17,470 से लेकर के जो है 17,530 के बीच में निफ्टी काफ़ी ज़्यादा समय जो है बिता रहा है और कहीं ना कहीं पर अच्छी बात भी है। देखिए, एक चीज़ को समझिए कि अगर 17,470 नीचे में चला जाता है तो हम ऑब्वियसली ब्रेक डाउन कर जाएंगे हम। ठीक है, पर कहाँ तक जाएंगे वो लेवल्स हम निकालेंगे, आप ही के सामने निकालेंगे। उसी तरीके से अगर 17,530 अगर हम ऊपर में ब्रेक कर जाते हैं तो हम कहाँ तक जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पर आज का जो हमारी जो इंट्राडे चार्ट है वो क्लियरली ये बता रहा है कि हम लोग 17,470 17,530 के बीच में अभी तक के बाज़ार के अंदर में हम लोग घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसे थोड़ा सा 30 मिनट के चार्ट्स पर कन्वर्ट करता हूँ। ये मेरे 30 मिनट के चार्ट्स हैं। ठीक है, 30 मिनट के चार्ट्स पर मैं काफ़ी समय से आपको एक बोल रहा था कि हमारे पास में एक राइट ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है। राइट ट्राइंगल
यानी कि ऐसा एक पैटर्न होता है, टेक्निकल पैटर्न, जिसके अंदर में जो सपोर्ट लाइन क्रिएट हो रही होती है वो बिल्कुल कई सारे सपोर्ट्स को जोड़ करके हो रही होती है। जैसे कि हमारे यहाँ पर इस केस के अंदर में आप ये देख सकते हैं कि इन सभी जगहों पर बार बार निफ्टी जो है बाउंस करता है, तो ये जो है हमारे सपोर्ट लेवल बन जाते हैं। जबकि जब जब हमारे तेज़ी होती है तो हर बार जो तेज़ी होती है वो बढ़ करके आ रही होती है, आप ये देख सकते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि ये हमारे एक राइट ट्रायंगल का एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। तो राइट ट्रायंगल का एक रूल है कि जब भी राइट ट्रायंगल हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा, पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाएगा, तो हमारे जो ऊपर का लेवल है, ये वाले लेवल्स हमको ब्रेक होते हुए नजर आते हैं। ये लेवल्स हमारे जो है 17,600 के लेवल्स हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर हम लोग 17,530 ब्रेक कर जाते हैं तो 17,600 हमारे लिए पहला टारगेट होगा, और 17,600 भी एक हल्का फुल्का एक रेजिस्टेंस के तौर पर ट्रीट करेगा, ठीक है। जबकि अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट हम लोगों को, आप लोगों को नजर आ रहा होगा सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर में सपोर्ट आपको 17,200 के पास में नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो 17,200 हमारे लिए एक सपोर्ट है, और 17,600 हमारे लिए अभी फिर 17,500 के बाद में रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास में 30 मिनट के चार्ट्स। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा जो है 5 घंटे के चार्ट्स को हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। 5 घंटे के चार्ट्स पर आपको एक क्लियरली यहाँ पर भी एक और नया पैटर्न नज़र आ रहा होगा। ये एक फ्लैग पैटर्न है, फ्लैग पैटर्न है जिसके अंदर में आपको जो है यहाँ पर एक कंटिन्यूस एक तेज़ी आपको नज़र आ रही होगी। ये तेज़ी तकरीबन अगस्त से भी जो है या जून के आसपास से स्टार्ट हुई थी। तेज़ी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तेज़ी आपकी जो है जून से स्टार्ट हुई थी, और जून से कंटिन्यूसली, ये जून से स्टार्ट हुई थी और जून से कंटिन्यूसली जो है हमारे बाज़ार के अंदर में तेज़ी हम लोगों को देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं पर एक हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स वाला एक पैटर्न हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब मैं इस पैटर्न के बारे में आपको जो है एक खास बात बता दूं। देखिए, वैसे तो मैं अपने पुराने वीडियोस के अंदर मैं समझा ही चुका हूँ, बट जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं आपको ये समझा दूं कि क्या हो रहा है कि बाज़ार ने जब ये वाले लेवल्स, हमारे फ्लैग पैटर्न के जो अपर लेवल्स थे, ये वाले लेवल्स, ये लगभग 17,000 के लेवल्स थे। जब 17,000 के लेवल्स को पार किया था ना, तब मैं आपको एक चीज़ रिपीट कर रहा था कि बाज़ार ब्रेकआउट ले लेगा, और कहीं ना कहीं पर निफ्टी ने ब्रेकआउट लिया। बाज़ार 17,000 के पार निकल गया, और उसके बाद में जो है बाज़ार ने कभी भी जो है नीचे अपने लेवल्स को टच नहीं करा है, ठीक है। तब से हम लोग इस चीज़ को कह रहे हैं कि 17,000 के पार हम लोगों को जो है खरीदारी करनी है, और 17,500 पर निफ्टी आ चुका है। अगर आपको स्मॉल कैप्स या मिड कैप्स के अंदर में कुछ भी खरीदना है, या फिर आपको कुछ शेयर्स के अंदर में खरीदारी करनी है, तो 17,000 के स्टॉप लॉस के साथ आप वैसे भी खरीदारी कर सकते हैं। बट पॉइंट ये है कि अभी टेक्निकल्स के अंदर में हमारे पास में एक रेजिस्टेंस जो निकल करके आता है वो तकरीबन 17,300, 17,270 के आसपास भी निकल करके आता है। इसका मतलब क्लियर हो जाता है हमारे पास में कि हमारे लिए जो पहला एक रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा हमारे पास में 17,530 का। 17,530 जैसे ही हम पार कर जाएंगे, मैं आपको फिर से मार्क कर देता हूँ, 17,530 पार कर जाएंगे तो हम 17,600 पर एक बार के लिए रुकेंगे, ठीक है। 17,600 पार हो गए तो डायरेक्ट हम 17,800 पर आने के लिए तैयार हैं। वैसे हम लोगों का जो बड़ा कॉन्फिडेंस है वो ये क्रिएट कर रहा है कि हम लोग जो है कहीं ना कहीं पर बुलिश हैं। 17,530 के पार होते हैं हम 17,800 के लिए तैयार हो जाएंगे, आज नहीं तो कल, चाहे हफ्ता भर ही लगे। बट अगर 17,470 नीचे में ब्रेक हो जाता है तो कहीं ना कहीं पर हमें हल्की फुल्की सी गिरावट के लिए भी रेडी होते हुए नज़र आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बात थी हमारे यहाँ पर कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स की। बट मैं आपको एक और टेक्निकल इंडिकेटर दिखाना चाहूँगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये एक वॉल्यूम्स को स्टडी करने वाला एक इंडेक्स है, ठीक है। अब इस इंडेक्स की जो खास बात है ना, वो आपको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको यहाँ पर। मैं इसे थोड़ा सा जो है 45 मिनट्स टू 1 आवर पे इसको करता हूँ कन्वर्ट, ठीक है। अब आप एक चीज़ को नोटिस करिए, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर से इरेज कर देता हूँ आपको, ताकि समझने में थोड़ी सी जो है आसानी होगी, ठीक है। तो ये है हमारे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का एक डेटा। अब RSI के अंदर में मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे 14 डेज़ का डेटा है। मैं आपको मार्क कर देता हूँ, ये हमारे 14 दिन का डेटा है। और अब इस डेटा के अंदर में आप एक चीज़ को समझिए कि जब हमारे यहाँ पर एक डाइवर्जेंस का स्ट्रक्चर बन जाता है, आप ये देखिए कि तकरीबन 27 तारीख से लेकर के हम लगातार ऊपर की तरफ में निफ्टी के अंदर में जा रहे हैं, जबकि RSI का जो डेटा है वो कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जा रहा है। आप इस चीज़ को नोटिस करिए। तो RSI जब हमारे निफ्टी के अंदर में डेटा ऊपर की तरफ जा रहा है, RSI के अंदर में अगर ये डेटा नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पर एक नेगेटिव सिग्नल है। मुझे सिर्फ
इसी डेटा से थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि ये एक ओवरबॉट होने का एक सिग्नल मार्केट के अंदर में बन करके सामने आ रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं पर 17,470 पे थोड़ी सी नज़र रखनी पड़ेगी। 17,470 अगर ब्रेक हो जाता है तो हम लगभग 30-40 पॉइंट्स इमीडिएटली ब्रेक होते नजर आएंगे। तो 17,470 जब तक टिका हुआ है तब तक हम बाजार में खरीदारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे यहाँ पर हमारे सभी तरह के चार्ट्स के बारे में स्टडी। अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे कंट्रीब्यूटर्स के बारे में। तो निफ्टी के अंदर में जो आज तकरीबन 8-9 पॉइंट्स का जो माइनस लग रहा है, हल्का फुल्का कंट्रीब्यूट कर रहा है या कौन ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो आप एक चीज़ को गौर करिए। ICICI बैंक आज काफ़ी पॉजिटिव है, HDFC बैंक में आज काफ़ी जो है तेज़ी नज़र आ रही है, इंडसइंड बैंक के अंदर में तेज़ी नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं पर बैंक निफ्टी के अंदर में आज जो है थोड़ी सी स्ट्रेंथ है। बैंक निफ्टी आज निफ्टी को जो है ऊपर में खींचने की कोशिश कर रहा है, और बैंक निफ्टी का जो वेटेज है वो ऑब्वियसली जो है निफ्टी के अंदर में कहीं ज़्यादा आपको पता ही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर हमारे जो है बैंक निफ्टी के अंदर में तेज़ी हम लोगों को यहाँ पर खींच रही है। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स की बात करें तो सब आज हल्के फ्लैट टू नेगेटिव है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मिड कैप्स के अंदर में BSE मिड कैप्स के अंदर में तकरीबन 1/4% के आसपास की कमजोरी है, और स्मॉल कैप्स के अंदर में लगभग 0.1% के आसपास में जो है हल्की सी हम लोगों को जो है हरे निशान में हम लोगों को आप दिख रहे होंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर ये चीज़ क्लियर हो रही है कि हमारे ब्रॉडर मार्केट भी फ्लैट है, यानी कि जो सुस्ती है बाजार के अंदर में वो चारों तरफ ही है। तो निफ्टी के अंदर में भी सुस्ती है, निफ्टी आपकी स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स के अंदर में भी जो है कहीं ना कहीं पर आपको सुस्ती देखने को मिलेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पर निफ्टी फ्यूचर्स के बारे में। अभी निफ्टी फ्यूचर्स का डेटा है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ को गौर करिए कि 17,530 पर निफ्टी फ्यूचर्स चल रहा है इस वक्त, ठीक है, जबकि हमारा स्पॉट प्राइस है 17,512। तकरीबन आप मान करके चल लीजिए 20 से लेकर के 25 पॉइंट्स का जो है प्रीमियम हमें नज़र आ रहा होगा, और ये प्रीमियम हमारे पिछले 2-3 दिनों से कंटिन्यू मेंटेन्ड। तो कहीं ना कहीं पर बाजार के अंदर में ये हमारे लिए अच्छी बात है कि कहीं पर भी शॉर्ट्स नहीं बन रहे हैं, ठीक है। पर आज बाजार के अंदर में तकरीबन 1.25 लाख शेयर जुड़ते नजर आए, ये सारे के सारे लॉन्ग्स हैं। हालांकि लॉन्ग्स बहुत कम है बट लॉन्ग्स एडिशन हो रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर जो है फ्लैट टू हल्का सा जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव मामूली सी बात है, जो ज़्यादा कंसिडर करने वाली भी नहीं है, ठीक है। पर पुट कॉल रेशो कहीं ना कहीं पर 1.30 से 1.19 पर आ चुका है, यानी कि पुट राइटर्स कहीं ना कहीं पे या तो कट रहे हैं या फिर कॉल राइटर्स कहीं ना कहीं पर सिस्टम के अंदर में जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपना डेटा अब यहाँ पर ऑप्शन चेन के थ्रू स्टडी करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 17,500 की स्ट्राइक प्राइस पर आप देख सकते हैं आज आप लोगों को सबसे बड़े टोटल पुट राइटर्स जो है नज़र आ रहे होंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कल परसों तक लगभग 17,400 की स्ट्राइक प्राइस पर सबसे बड़े पुट राइटर्स हमको दिख रहे थे। आज टोटल सबसे बड़े पुट राइटर 17,500 की स्ट्राइक प्राइस पर नज़र आ रहे हैं, यानी कि जो पुट राइटर्स हैं, जो बुल्स हैं, जो तेज़ी करने वाले हैं, वो 17,400 से 17,500 पर शिफ्ट कर चुके हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जबकि आज अगर हम लोग 17,500 की स्ट्राइक प्राइस पर देखेंगे तो आज में तकरीबन 70,000 पुट राइटर हम लोगों को जुड़ते नजर आए, जबकि 17,400 पर सिर्फ 24,000 पुट राइटर, यानी कि जो 17,500 और 17,400 का जो फ़र्क है वो तकरीबन हमारे 45,000 पुट राइटर का फ़र्क है, जबकि 17,400 पर सिर्फ 24,000 पुट राइटर जुड़े हैं। तो कहीं ना कहीं पर 17,500 के जो लेवल्स है वो अभी भी ब्रेक होते हम लोगों को फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको इसी डेटा के अंदर में एक और चीज़ आपको ये दिखा दूं कि 17,500 की स्ट्राइक प्राइस पर 6,500 और लगभग 17,300 पर 2,500 के आसपास में जो है कॉल राइटर्स आपको क्लियरली नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। ये डेटा क्लियर कहता है कि 17,470 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 17,470 अगर ब्रेक होगा तो हम लोग 17,430 के करीब पहुँच जाएंगे, बट 17,470 मेरे लिए एक बड़ा सपोर्ट यहाँ पे निकल करके सामने आ रहा है, ठीक है। अब मैं 17,500 के ऊपर की बात करता हूँ। 17,500 के ऊपर की अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जो हमारे सबसे बड़े टोटल जो हमारे कॉल राइटर्स हैं वो कहाँ पे जा रहे हैं। हम इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं तकरीबन 17,500 के आसपास में, ठीक है। अब जो सबसे बड़े टोटल कॉल राइटर्स हैं वो भी 17,500 पर है। अब मज़े की बात पता है क्या है, वो ये है कि सबसे बड़े जो आज जुड़ने वाले पुट राइटर्स हैं वो भी 70,000 पुट राइटर आज 17,500 पर है, और सबसे बड़े जो जुड़ने वाले कॉल राइटर्स हैं वो भी 17,500 पर है, 82,000 के आसपास में। यानी कि इस वक्त 17,500 को लेकर के एक रस्साकशी एक चल रही है। जो मंदड़िए हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 17,500 ना टिके,
जबकि कहीं ना कहीं पर जो तेजड़ी हैं वो ये चाहते हैं कि 17,500 के ऊपर बाजार निकल जाए। तो देखना ये कि इन दोनों में से पलड़ा किसका भारी है, क्या हम लोग 17,470 के नीचे जाते हैं या फिर हम लोग 17,530 के ऊपर जाते हैं। अब ज़रा डेटा को आप आगे थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि 17,500 पर टोटल बेसिस पर सबसे बड़े कॉल राइटर्स हैं, ठीक है। अगर ये लेवल्स पार हो जाते हैं तो 17,600 पर 1,70,000 जो है कॉल राइटर है, 2,000 कॉल राइटर का फ़र्क है। जबकि आज में तकरीबन 65,000 कॉल राइटर जुड़ते नजर आए। तो 17,530 अगर पार हो जाता है तो 17,600 हम बहुत इमीडिएटली, बहुत तुरंत आ जाएंगे। 17,550, 17,600 सब जगह पे पुट राइटर्स आप देख सकते हैं ऐड हो रहे हैं यहाँ पे। 17,650 पर भी 5,500 पुट राइटर, 17,700 पर भी 550 जो है पुट राइटर जुड़ते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर अगर 17,530 पार हो जाता है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 17,530 के पार होते ही जो हमारे कॉल राइटर्स हैं 2.25 लाख कॉल राइटर्स, ये सबसे पहले भागेंगे। ये कॉल राइटर्स जो है अपने पोजीशन को कवर करेंगे क्योंकि कल एक्सपायरी भी है, तो इनकी कवरिंग आने के बहुत ज़्यादा आसार हैं। अगर 17,530 पार हो जाएंगे तो ये जो 2.25 लाख कॉल राइटर्स हैं ये कवर करके बाजार को 17,600 पर बहुत कम समय में ला देंगे। अगर हम लोग 17,470 नीचे में ब्रेक हो जाते हैं तो ऐसे में ये जो 2.25 लाख जो पुट राइटर जुड़े हैं सबसे बड़े, ये कवर हो जाएंगे, ठीक है। और ये कवर होंगे तो कहीं ना कहीं पर ये जो हमारे लॉन्ग्स की अनवाइंडिंग है ये 17,430 तक बाजार को ले आएगी। तो सवाल यही है कि हम 17,470 को नीचे में ब्रेक करने वाले हैं या फिर 17,530 को ऊपर में ब्रेक करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर 17,470 नीचे में ब्रेक हो जाता है तो हम लोग कोशिश करेंगे 17,500 की स्ट्राइक प्राइस वाली पुट को लॉन्ग लेने की। जबकि अगर 17,530 ऊपर में ब्रेक हो जाता है तो हम लोग 17,500 की स्ट्राइक प्राइस वाली कॉल को लॉन्ग लेंगे। बट इस डेटा को स्टडी करने से पहले मैं आपको एक बार FIIs का डेटा समझा देता हूँ। देखिए कल बाजार के अंदर में एक जो है हम लोगों को तेज़ी देखने को मिली थी। FIIs ने क्या करा, कहीं ना कहीं पर FIIs ने, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, FIIs ने क्या करा। FIIs ने कैश मार्केट के अंदर में तकरीबन 1,500 करोड़ की खरीदारी करी है और पिछले 3 दिनों से FIIs लगभग 1.5 से 2,25 करोड़ के आसपास की खरीदारी कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं FIIs के 1,500 करोड़ के सामने, अगर मैं FIIs के 1,500 करोड़ की खरीदारी के सामने अगर DIIs की सेलिंग भी अगर देखूं कैश के अंदर में तो 150 करोड़ की, तो भी लगभग 1,500 करोड़ का कैश का इनफ्लो है। FIIs ने 1,500 करोड़ अगर कैश में खरीदें तो इंडेक्स जो स्टॉक फ्यूचर्स है वहाँ पर भी 450 करोड़ खरीदे, तो कुल मिलाकर के स्टॉक्स में लगभग 2,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी आई है। और सबसे बड़ी बात, FIIs ने इंडेक्स में भी लगभग 125 करोड़ के आसपास की खरीदारी करी है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर कहती है कि बाजार के अंदर में जब जब गिरावट आएगी खरीदारी कंटिन्यू आएगी, ठीक है। तो अगर 17,470 ब्रेक हो भी जाता है ना तो 17,430 पे मैं इमीडिएटली खरीदने को तैयार बैठा हुआ हूँ, ठीक है। अब एक बार मैं आप लोगों को थोड़ा सा डाउ फ्यूचर्स को भी समझा देता हूँ। डाउ फ्यूचर्स आज हल्का सा जो है थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ में है। जब से खुला है ना आज डाउ फ्यूचर्स तो कहीं ना कहीं पर एक हल्का सा लाल निशान है। आप ये देख सकते हैं हम कंटिन्यूसली जो है नीचे की तरफ में ट्रेड कर रहे हैं डाउ फ्यूचर्स के अंदर में, तो कहीं ना कहीं पर ये एक रिस्क क्रिएट कर रहा है बाजार के अंदर में। अब मैं आपको एक बार सारा डेटा कंबाइन कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि 17,500 के पार आप निकले हुए हैं, ठीक है। और 17,530 के लेवल्स हमारे ब्रेक करने के लिए निफ्टी जो इस वक्त तैयार बैठा हुआ है, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं बोलूँ आपको निफ्टी के चार्ट्स के आधार पे, तो निफ्टी के चार्ट्स के अंदर में मैं आपको ये बता चुका हूँ कि 17,200 हमारे लिए सपोर्ट है, उसके हम काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। और 17,500 के पार निकलते ही 17,600 17,800 हमारे लिए 2 रेजिस्टेंस होंगे और यहाँ पर भी हम लोग जो इस वक्त पॉजिटिवली ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूटर्स के अंदर में बात हम लोग कर चुके हैं। हमारे जो बैंक निफ्टी है वो बहुत ज़्यादा जो है निफ्टी को ऊपर की तरफ में खींच ही रहा है। हमारा तीसरा पॉइंट जो है पॉजिटिव है। चौथा, हमारे स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स के अंदर में जो है ज़्यादा सेलिंग आई नहीं है निफ्टी की तर्ज पर भी। पांचवा हमारा पॉइंट है कि देखिए आज फ्यूचर्स के अंदर में भले ही चाहे लॉन्ग ना हो पर पिछले 2 दिन के अंदर में निफ्टी फ्यूचर्स में काफ़ी तगड़े लॉन्ग्स बने हैं, ठीक है। छठा पॉइंट हम लोगों को जो पॉजिटिव नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि 17,500 पर जो है हमारे टोटल सबसे बड़े पुट राइटर जुड़े हैं। जब तक 17,470 बचा हुआ है तब तक मैं लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने की कंडीशन में हूँ। जब तक 17,530 जो 470 ब्रेक नहीं होता तब तक मैं बाजार के अंदर में लॉन्ग बना हुआ हूँ। हालांकि देखिए ब्रेकआउट 17,530 के ऊपर ही आएगा। ऊपर इसके अलावा हम बात करें हमारे यहाँ पर FIIs का रेट है कि तो FIIs कैश में स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में इंडेक्स में कंटिन्यू खरीदारी कर रहे हैं, जो इंडिकेट कर रहे हैं कि निचले लेवल्स पर भी बाजार में खरीदारी आती रहेगी। डाउ जोन्स की बात है सिर्फ कि डाउ फ्यूचर्स के अंदर में आज एक हल्की सी जो है गिरावट वाला एक फेज क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं फाइनली क्या क्रिएट करने वाला हूँ,
मैं फाइनली पोजीशन ये लेने वाला हूँ कि मेरी नज़र पूरी तरीके से 17,500 पर टिकी हुई है, ठीक है। अगर 17,530 ऊपर में ब्रेक हो जाता है, अगर 17,530 ऊपर में ब्रेक हो जाता है, तो जो 17,500 पर ये जो कॉल राइटर जुड़े हैं ना, ये 2.25 लाख लॉट्स जुड़े हुए हैं, ये तुरंत कवरिंग पर आएंगे। तो 17,530 के पार होते ही मैं 17,500 की स्ट्राइक प्राइस वाली कॉल को लॉन्ग ले लूँगा। 17,470 अगर नीचे में ब्रेक होता है ना, तो जो हमारे यहाँ पर 2.25 लाख कॉल राइटर जुड़े हुए हैं ये कवर करेंगे। तो 17,470 के ब्रेक होते ही मैं 17,500 की स्ट्राइक प्राइस वाली पुट को लॉन्ग ले लूँगा। तो मेरे लिए कंडीशन है, यहाँ पर कंडीशन है कि बाजार या तो 17,470 के नीचे निकल जाए या फिर 17,530 के ऊपर निकल जाए। अब देखना ये कि बाजार के अंदर में क्या होता है। 17,470 नीचे में ब्रेक होगा तो 17,500 की पुट को लॉन्ग लूंगा, 17,530 ऊपर में ब्रेक होगा तो 17,500 की कॉल को लॉन्ग लूंगा। तो कहीं ना कहीं पर हमारे लिए वेट एंड वॉच वाली स्ट्रेटेजी हमारे निफ्टी के अंदर में इस वक्त मौजूद है। निफ्टी इस वक्त ट्रेड करता हुआ आपको नजर आ रहा है 17,507 के आसपास में। अब देखना यह है कि निफ्टी 17,470 को ब्रेक करता है या फिर 17,530 को ब्रेक करता है। अगर 17,470 नीचे ब्रेक हुआ तो 17,400 के करीब भी मैं खरीदारी ही करूंगा। 17,530 ऊपर में ब्रेक हुआ तो भी मैं खरीदारी करूंगा। तो मैं ये चाहता हूं कि या तो 17,530 पार हो जाए या फिर बाजार निचले स्तरों पे मेरे को मिल जाए तो मैं खरीदारी करूंगा। तो कहीं ना कहीं पर मेरा जो मार्केट पर जो व्यू है वो अभी भी बुलिशनेस का ही व्यू है। बस या तो 17,530 पार हो जाए या फिर बाजार एक हल्की गिरावट ले ले, तो वहाँ पर मैं इसे खरीदारी का ही एक मौका समझूंगा। तो आज वीडियो के अंदर में बस इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।